जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य अपने जीवन में अपनी इंद्रियों से बहुत कुछ ग्रहण करता है। जो चीज़ें उसे नहीं देखनी चाहिए वो भी उसे देखना पड़ता है। जो नहीं सुननी चाहिए वो भी उसे सुनना पड़ता है। 20 और जो नहीं बोलना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार उसे वो बोलना पड़ता है। घड़े की तरह आवाज है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा कि सत्संग का आधार अवलंबन करो जिससे तुम्हें विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक विजडम है। बुद्धि इतर जीवों के पास भी होता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास बुद्धि ना हो। बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे, कौवा और घड़ा। एक कौवे के पास भी इतनी बुद्धि थी कि घड़े में कम जल था और वो कंकड़ डाल डाल के जल को ऊपर ले आया और जल पी लिया। तो पानी पीने की बुद्धि और भोजन करने की बुद्धि संतान उत्पन्न करने की बुद्धि और संतानों को भोजन देने की बुद्धि, उनके लालन पालन की बुद्धि, ये तो जानवरों में भी होता है। फिर तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य क्यों बनाया? अच्छा होता कहीं पशु पक्षी बनकर हम भी ये तीनों चारों चीज कर रहे होते। भोजन, शयन, मैथुन, ये सब करते हैं। फिर मनुष्य योनि को इतना दुर्लभ क्यों कहा गया? क्यों कहा गया दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 21वीं शताब्दी के मनुष्यों को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ होगा? आधी से अधिक आबादी तो ये सोच रही है कि ये जिंदगी मुझे मिली क्यों है। डिप्रेशन इसी को तो कहते हैं ना, जीने के प्रति जिसकी जिजीविषा समाप्त हो जाए, जो परेशान हो, हैरान हो। अगर ये इतना ही दुर्लभ है तो आदमी आनंदित क्यों नहीं है? मनुष्य का शरीर अगर इतना दुर्लभ भगवान ने दिया तो हर आदमी को आज नृत्य करना चाहिए था, सुंदर गीत गाने चाहिए थे, आह्लादित होकर एक दूसरे से मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं उसके अनुसार पूरी दुनिया में थोड़े थोड़े मेंटल एंजाइटी के शिकार, मतलब मानसिक विकार, 88% से ज्यादा लोगों के पास है। 100 में से 88 गए, 12 बचे हैं दुनिया में। अब उन 12 में तुम हो कि नहीं ये तुम समझो।
मैं तो हूं 12 में, आनंद में हूं। तुम्हें भी इसी में आना है। मनुष्य योनि दुर्लभ जरूर है, पर इसे सत्संग, श्रवण, गुरु कृपा, आत्मज्ञान, बोध, प्रबोध, समझ, इसके द्वारा ही दुर्लभ और आनंदित बनाया जा सकता है। अन्यथा इससे भ्रष्ट योनि भी कुछ नहीं हो सकता। एक पशु कभी भ्रष्ट नहीं होता। अब तो डिस्कवरी के ज़माने में और एनिमल प्लैनेट के ज़माने में आप देख सकते हैं कि एक शेर भी जब पेट भर लेता है, फिर सामने से हिरन जा रही होती है पर उसको नहीं छूता, एकदम सामने से गुजर रहा होता है। क्योंकि उसे आगे की चिंता नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने को राजी नहीं है। उसके तो बस पेट जब भर गए तो वो भी अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, अब तो रील्स ऐसे ऐसे आते हैं। खैर एआई के ज़माने में अब रील्स का भी भरोसा नहीं रह गया। ये भी सब फेक हैं, फ्रॉड हैं। पहले तो दुर्लभ रील्स आते थे, देखने में भी अच्छे लगते थे। अच्छा शेर ऐसा करता है, अब तो कुछ पता ही नहीं चलता शेर से क्या क्या करवा रहे हैं। शेर से ट्रे लेकर के वो पिज्जा और बर्गर परोसवा रहे हैं। मैंने देखा एक रील में, हमकी कमाल हो गया भाई। पर देखो पशु भी अपने पेट भर जाने के बाद भ्रष्ट आचरण नहीं करता, पर यह मनुष्य, इसका पेट भर दो, आंत भर दो, दांत भर दो, इसको बढ़िया एक घर दे दो और कहो कि तुम्हारा मामला ठीक, पेट भर रहे हैं, कपड़े हैं, अब तुम लोगों के लिए काम करो, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और मुस्कुराओ। वो घबरा जाएगा, ये क्या कह रहे हैं, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बची है, एक बार अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूं, एक बार अच्छे से कमा लूं। अब कमाने का पैमाना उससे पूछो। किसी भी एक आम आदमी से तुम बात करो कि तू एक बात बता, और नहीं तो तुझे फांसी चढ़ा दी जाएगी, और सिग्नेचर कर, कितने पैसे में तू आनंदित रह सकता है ये बता। उसके बाद तेरा मन, तेरी बुद्धि भटकेगी नहीं, और तू इस राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, प्राणी मात्र के लिए काम करेगा, नाचेगा। पूछो। तुम्हें दुनिया में शायद गिने चुने ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत उंगलियों पर, इट्स माई रिक्वायरमेंट, आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मनुष्य जो कुछ भी करता है वो विलासिता संबंधी आवश्यकता आती है। ये हमने 6ठी 7वीं क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया था। तो हमने तो पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया, पर न जाने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद भी लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। आप दूसरों से मत पूछो, स्वयं से पूछो। एक बार अपने मन से पूछो तुम्हें कितना चाहिए, और जरा फिर सोचो आज के 10 साल पहले जब तुम और भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किसी कारण से तुम इतने स्वावलंबी नहीं थे, तब उस समय तुम क्या सोचते थे? मुझे तो ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस दाल रोटी चले, एक घर रहने को मिल जाए, फिर तो बस मुझे दुनिया के लिए काम करना है। जैसे ये भारत के जितने भी बुजुर्ग हैं ये कहते हैं,
बस अब ये बेटी का विवाह हो जाए, फिर हम वृंदावन आ रहे हैं, अयोध्या ही आ रहे हैं। और भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है ऐसा बोलने वालों की। अगर वो सब वृंदावन और अयोध्या आते तो जगह नहीं मिलती वृंदावन अयोध्या में। ये सब झूठे हैं, कोई नहीं आता होता। तुम जाओ गांव में जाकर के पूछो, बाबा अब क्या है? बस अब बेटा जीवन का कोई काम नहीं है, ये इनके बचाऊ का ब्याह हो जाए तो ये बचाऊ के ब्याह के बाद हम तो अब वृंदे बन रहब। और हमने 10 साल के बाद पता किया कि बाबा कहाँ हैं। बोला बाबा उसी गांव के श्मशान घाट में तिरोहित हो गए, वृंदावन नहीं आ पाए वो। क्यों बाबा? विवाह तो अगले साल ही हो गया था, बाकी 9 साल क्या किया आपने? ये मन है, मनुष्य का मन, जिसे माया कहा हमारे यहां, माया। हमारे शास्त्रों ने कहा कि अगर इस दुनिया में किसी एक चीज पर तुम विश्वास नहीं करना चाहते तो कौन सी चीज है? और शास्त्र संत सब ने एक ही उत्तर दिया, मन। अपने मन पर भरोसा मत करना, दूसरे के मन पे नहीं। दूसरे के मन की तो बात ही छोड़ दो, स्वयं के मन पे भी भरोसा मत करना। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। इस दुनिया में सबसे बड़ी मंथरा कौन है? बोला मेरा मन। मेरा मन ही तो मंथराओं से मिलने के लिए मुझे प्रेरित करता है। मेरा मन ही तो लोगों की ऐसी बातों को सुनने के लिए मुझे प्रेरित करता है जो बातें मुझे सुननी नहीं चाहिए। मेरा मन ही तो उन चीजों को ग्रहण करने को कहता है जो चीजें हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए मन पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मन का क्या करें? मन को सत्संग के डंडे से साधे रखो। सत्संग एक डंडा है, ये डंडे जैसे हाथ में है। रोज तड़ातड़ 4 डंडे लगाओ इसको, 4 सत्संग का। सुनते सुनते इसके भीतर बोध जगेगा। जब कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, जब कोई उंगलीमाल संत बन सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। पर हमें बस किसी बुद्ध को, किसी ऋषि को सुनने की आदत होनी चाहिए। यह आदत तुम्हें डेवलप करना होता है, बनाना होता है। अगर यह आदत डेवलप हो गई तुम्हारे भीतर, तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आज हम और डॉक्टर शिव अंदर, हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा में, साधना में, चिकित्सा क्या कहें, चिकित्सा कहने में भी ठीक नहीं लगता, चिकित्सा है ही नहीं, प्राकृतिक साधना होती है। अगर आप प्राकृतिक साधना करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो उस साधना के क्रम में, अब साधना इसलिए नहीं कहता कि एक बार कोई व्यक्ति आया था, तो हमने कहा जाके कह दो कि साधना में है। वो कहीं से देख लिया, बोलो साधना में थोड़ी, तो स्नान कर रहे थे। अब उसको क्या पता कि स्नान भी एक साधना है। तुम्हारे ऐसा कौआ स्नान थोड़ी करना है, दिमाग कहीं और, बुद्धि कहीं और, कर्ज पर दिमाग लगा हुआ है। वैसे हे भगवान हमारा क्या होगा, हम बर्बाद हो गए। अरे ठीक से जल देवता तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण करते हुए, वाह वाह मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि आज गंगा यमुना और सरस्वती नर्मदा ताप्ती सबके जल मेरे शरीर, मेरे प्राण को तृप्त कर रहे हैं। क्या वो साधना नहीं है? क्या स्नान साधना नहीं है? साधना का अर्थ भारतीयों ने बस इतना ही समझा है, हम स्नान इत्यादि करके गुरुजी हम 1 घंटा पूजा करते हैं। पूजा में क्या करते हो बताओ हमको? पूजा में गुरुजी एकाग्रता के सिवा दूजा बाकी सब करते हैं। खाली एकाग्रता नहीं होता, प्रेम नहीं होता, बाकी सब करते हैं। ये पूजा भी कोई पूजा है? किस बात की पूजा करते हो? क्या पूजा है? क्या आराधना है? क्या उपासना है? उपासना शब्द का अर्थ होता है उपासना। उप माने समीप, आसन मतलब बैठना, उसके करीब बैठना। कौन है वो? तुम्हारी अपनी आत्मा। तुम शरीर के करीब बैठे हो, इंद्रियों के करीब बैठे हो, मन के करीब बैठे हो, बुद्धि के करीब बैठे हो, लेकिन कभी उसके करीब भी बैठे हो?
उसके नजदीक भी बैठे हो, उसे ही उपासना कहते हैं। लोग कहते हैं ये बड़े उपासक हैं, बड़ी उपासना करते हैं। क्या करते हैं भैया उपासना? बोला सब करते हैं, बस मन बेचैन रहता है। अब तुम्हारा मन ही बेचैन है तो उपासना हुआ कैसे? उपासना का सीधा अर्थ है उस परब्रह्म परमेश्वर के सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होकर के बैठना, आसन लगाना। और आसन का अर्थ केवल यह शरीर नहीं होता। आसन का अर्थ होता है कानों के आसन कहां है, आंखों का आसन कहां है, नासिका का आसन कहां है, जिह्वा का आसन कहां है, ये हाथ पांव कहां है, ये जो 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये कहां बैठी हैं, ये किसके करीब हैं, किसके नजदीक हैं, क्या चिंतन हो रहा है, इसको उपासना कहते हैं। सोफे पे बैठकर भी अगर आत्मचिंतन हो रहा हो, कृष्ण चिंतन हो रहा हो, राम चिंतन हो रहा हो, तो समझ लो उपासना हो रहा है। और कुछ के सैया पे बैठ करके भी तुम्हारे मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां फड़फड़ा रही हैं, तुम्हारा बुद्धि कुछ कुत्सित उपाय बना रहा है, आंखें कुछ और कर रही हैं, तो इसे उपासना नहीं कहा जा सकता। उपासना का अर्थ ही है जिस समय तुम्हारा मन, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि सब उस परम चैतन्य, परमानंद, सच्चिदानंद के एकदम नजदीक हों। यू आर फीलिंग, अब क्या उसको कह सकता हूं मैं, बोला आई एम फीलिंग वेरी नाइस, काम एंड क्वाइट, मैं बहुत शांति फील कर रहा हूं। दिस इज योर रियल उपासना। ये उपासनाएं तुम नहीं करते, तुमने भी बस नियम बना लिया है। जैसे 10 से 4 तक स्कूल जाना है, स्कूल सभी जानते हैं। एक ऐसा भी विद्यार्थी जाता है जो पेंसिल चुराने जाता है, एक ऐसा भी विद्यार्थी जाता है जो गुंडागर्दी करने जाता है, एक ऐसा भी विद्यार्थी जाता है जो घर में उसको डंडा पड़ता है तो सोचता है स्कूल ही ठीक है, वहीं चल के बैठा रहो। पर एक ऐसा जाता है कि जितने भी वहां शिक्षक हैं उनसे क्या सीखा जा सकता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं, उसे विद्यालय जाने वाला कहते हैं। विद्यालय जाने वाला हर आदमी विद्यार्थी हो ये जरूरी नहीं है। मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति भक्त हो ये जरूरी नहीं है। मंदिर में तो रावण भी बैठा रहता था, शिव की अर्चना ही करता रहता था। शायद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई अर्चना किया हो जैसा रावण ने किया हो। इतने स्तोत्र शायद किसी ने लिखे हों, स्वयं रचे हों, जितने रावण ने स्वयं रचे हैं। पर रावण न उपासक था, और थोड़ा उपासक तो मान भी सकते हैं। एक संत कहते थे कि रावण उपासक था लेकिन धार्मिक नहीं था। सॉरी, उपासक भी नहीं था। उपासक का तो अर्थ ही हो गया ना कि जो उनके नजदीक बैठा हो। तो उनके नजदीक कहां बैठा था वो तो उनसे दूर जाने का प्रयत्न कर रहा था। चुरा के ले आ रहा था सीता जी को। ठाकुर जी आमे तो तब भी बुद्धि आ जाता कि वाह वाह ठाकुर जी द्वार तक आ गए, अब चलो यार झंझट खत्म करो, अब पढ़ते हैं चरण में और कहते हैं ठाकुर जी मंगल करो। मतलब अच्छा तपस्वी इतना नजदीक आ गया, अभी बताते हैं। वो कहां उपासक था। कभी कभी भावनापूर्व प्रवचन में हमने सुना, लोगों ने कहा रावण उपासक था पर धार्मिक नहीं था। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रावण न उपासक था न धार्मिक था। उसने उपासना भी नहीं की। उसने उपासना के नाम पर अपनी ही वृत्तियों का पोषण किया। वो तो बिल्कुल महिषासुर की तरह था। भगवान शंकर ने वर दे दिया। किसको? अरे किसके माथे पे हाथ रखने से वो भस्म हो जाता? बस हाँ। उसने क्या किया? जब उसको वरदान मिला तो क्या देखा? गौरी हरण लालसा। वरदान प्राप्त करते ही जिनसे वरदान किया उनके अर्धांगिनी गौरी हरण की लालसा उसके मन में आ गई। बोला बहुत बढ़िया, पहले शिवजी के ऊपर ही प्रयोग कर देता हूं, गौरी लेके निकल लेता हूं। शिवजी बोले वाह रे हमारे चेला। अब क्या कहें, शिवजी से हमारा भी स्वभाव बहुत मिलता है। हम भी जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो पहले ही हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए राजी हो जाता है।
जिसको प्रेम करें, जिसको अपनाएं, जिसको पुत्र कहें, जिसको करीब लाएं, उसको साधना दें, प्रेम दें, वो पहले ही हमारे ऊपर हाथ रखना, बोला पहले इनको भस्म करो, पहले इनका माल हड़पो, बाद में देखते हैं फिर बाद में क्या करते हैं। अरे भाई ऐसे क्यों करते हो? पर वो भूल जाते हैं कि जब महादेव के साथ ऐसा हुआ तो फिर नारायण आए बटुक ब्रह्मचारी बन करके और ऐसा बुद्धि घुमाया। महादेव ने कहा, अरे भाई ठाकुर जी, हम तो भोलेनाथ हैं, ये हमारे ही पीछे पड़ गया, देखो हम भाग रहे हैं, कुछ करो महाराज, अब हमको इतना तिकड़म नहीं आता। हमारे कन्हैया ने कहा, हम तिकड़मी करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, आप आराम करो बाबा, हम इसका उपाय करते हैं। तो कृष्ण पहुंच गए वहां पर और कहा, हो शकुनी नंदन, कहां जा रहे हो? और वो आदमी भी, वो राक्षस था, बोला हमारे बाप दादा का नाम कौन जानता है तो इतना छोटा बटुक। तो रुक गया और रुक करके भगवान ने कहा, अरे भाई कहाँ दौड़ रहे हो? कहीं इनके पीछे तो नहीं दौड़ रहे हो? ये महाराज, बोला हाँ इन्हीं के पीछे दौड़ रहा हूँ। कोई वरदान वरदान तो नहीं दिए हैं? बोला हाँ वरदान दिए हैं। अरे राम 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 राम, ये खुद व्यग्र रहते हैं बेचारे, जब से सती का ये हुआ है किसी को कुछ उटपटांग वर देते रहते हैं, इनके वर में कोई शक्ति नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी भी दिया है भस्म करने का और भाग रहे हैं। बोला इसी तो विश्वास दिलाने के लिए भागते हैं कि मेरा वर सच्चा है, पर इनके वर में कोई जान नहीं है। अब देखो श्री कृष्ण कैसे बचा रहे हैं, नारायण कैसे बचा रहे हैं। फिर खड़े होकर के और भगवान ने कहा, अच्छा बताओ, हाथ रखने से कोई जल जाएगा तो थोड़ा ऊपर रखने से कुछ तो ताप लगेगी ना भाई। हीटर कोई गर्म है तो थोड़ा बहुत ताप तो होना चाहिए ना। हाथ में इतनी ताकत है कि आग लगा दे, तो थोड़ा पहले मस्तक के करीब लाके देखो तो कुछ गर्मी लगी? बोला नहीं तो। बढ़ाओ नजदीक लाओ, लगी नहीं। कह तो रहे झूठ बोलते हैं, ये इनका काम ही है झूठ बोलना। चुपचाप जंगल में पड़े रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, वरदान देते रहते हैं। और नजदीक लाओ और लाओ, अरे रख के तो देखो। और ठाकुर जी ने ऐसा भुलाया कि उसने अपने ही ऊपर हाथ रख दिया और गोविंदाय नमो नमो हरिओम तत्सत हो गया उसका। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे बढ़िया बचाए भाई। तो भगवान ने कहा, महाराज चेला बड़े आजकल चालू हो गए हैं, आप थोड़ा कम आशीर्वाद दिया करिए, आशीर्वाद वाला धंधा हमारे पास भेज दीजिए, हम सोच समझ के देते हैं, पर आप तो ऐसे ही दे देते हैं। बोला हम क्या करें, हम तो भोलेनाथ हैं और हमारा भी महाराज भाव ऐसे ही है। इसलिए हमने राधा रानी को कह रखा है और ठाकुर जी को कि हमारा तो काम है सबके मस्तक पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना, अपने पुत्र की तरह समझना, अपने पुत्र की तरह लालन पालन करना, अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्योछावर कर देना। पर कोई भस्मासुर बनना चाहे तो राधा रानी अपने कन्हैया को कह देना कि वो निपट लेंगे, रे ये हमारा काम नहीं है, और कन्हैया उनसे निपट भी लेते हैं। महाराज संतों की रक्षा इस ब्रज में किशोरी जी ही तो करती हैं। राधा रानी की छत्र छाया में ही तो संत यहां पर सारा अपना साधन भजन करते हैं। किशोरी जी इस 84 कोस ब्रज में कोई तंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं चलता ज्यादा। याद रखना, ब्रज में कोई तंत्र नहीं चलता, ब्रज में कोई वैभव नहीं चलता। ब्रज प्रेम की नगरी है, यहां प्रेम पिपासु आते हैं, प्रेम से जिन्हें अपना हृदय लबालब भरना हो, कृष्ण प्रेम की लालसा जिनके भीतर हो, किशोरी के आह्लाद की लालसा जिनके भीतर हो प्रेम की, वही ब्रज में आते हैं। बाकी तंत्र इत्यादि के लिए भारत में बहुत जगह बने हैं, वहां जाके करिएगा, पर यह जगह प्रेम का स्थान है। और इस प्रेम भूमि, प्रेम पुंज में, वृंदावन में जब उपस्थित हों तो आप भी प्रेम से आप्लुत रहें, भरे रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें। मैं कह रहा था इस मानव जीवन का सार्थकता केवल आपके प्रेम में है। प्रेमी बनो, जितने प्रेमी बन सकते हो। याद रखो, अपने लिए ज्यादा चिंता मत किया करो। जो अपनी रक्षा में भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपनी रक्षा की चिंता छोड़ करके, मैंने करोड़ बार देखा है भगवान उनकी रक्षा करने को अवतार ले लेते हैं। महाराज 10 और 20 अवतार नहीं है उनके, 24 अवतार। भगवान के करोड़ों अवतार हैं, करोड़ बार वो आते हैं यहां पर। एक एक मनुष्य के लिए 1000 बार अगर अवतार लेना पड़े भगवान को, एक भक्त के लिए 1000 अवतार लेने पड़े तो ठाकुर जी 1000 बार अवतार लेने को राजी होते। नरसिंह मेहता गुजरात के ऐसे भक्त रहे जिनके लिए 56 बार ठाकुर जी आए। बताओ, एक नरसिंह मेहता के लिए हमारे ठाकुर जी ने 56 बार अवतार लिया, 56 टाइम्स।
एक भक्त के लिए 56 अवतार। और हम कहते हैं 10 ही अवतार है, हम कहते हैं 24 ही अवतार है, कोई कहता है इतना अवतार है। अरे हरि अनंत, हरि अवतार अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे लिए 100 बार अवतार लेंगे, पता नहीं किसके रूप में, प्रेरणा बन करके तुम्हारी रक्षा के लिए कब कहाँ वो खड़े हो जाएं। आज हमने एक लेख लिखा है भारत के लिए कि प्रिय भारत, इस दुनिया में फ्री 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 से मुक्त होकर केवल 3 चीज फ्री कर दो, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। अगर 3 चीजें भारत में हो जाएं तो भारत को कभी जीवन में कुछ फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत और भारतीय लोग इतने समृद्ध होंगे कि बाकी विश्व की सहायता करेंगे। पर हम तो क्या कहें, लोभ, मोह, आसक्ति में फ्री देने का एक ऐसा भाव उमड़ा है पूरे देश में। ऐसा लगता है कि ये इतना दे रहा है तो हम इतना दे दें, हम इतना दे दें, हम इतना दे दें। उससे जनता का मंगल नहीं होगा। यद्यपि जिनको बहुत ज़रूरत है दीजिए, पर फिर कहता हूं, एक समान शिक्षा, राष्ट्रवाद की शिक्षा, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप शिक्षा नीति को बनाइए। और राजा का बेटा हो, राजा मतलब आप समझते ही हैं लोकतंत्र में राजा कौन है, और या रंक का बेटा हो, इन दोनों की शिक्षा एक समान हो, चिकित्सा एक समान हो। भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी को पता होगा कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई तो मुझे, किस लिए लोग पैसे जमा करते हैं, आपने सुना नहीं? अरे भाई बुढ़ापा में कोई रोग हो गया तो कुछ पैसा तो जमा करके रखना पड़ेगा ना। अरे किस लिए पैसा जमा कर रहे हो? अरे बच्चे हो रहे हैं, आजकल पता है एडमिशन करने में कितना लगता है, एग्ज़ाम में कितना लगता है, आजकल पता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, तो बच्चों के लिए कुछ तो जमा करना पड़ेगा ना। और ये, अरे कहीं कोई मुकदमा हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकील रखने होंगे जिनके एक बहस करने के 1-1 लाख रुपए, एक बहस करेंगे तो 1 लाख रुपए उनको चाहिए। आप बताओ, गांव में जिसके पास इतनी सी जमीन हो या दूसरों के यहाँ कुछ काम करके खाता हो और वो मुकदमे में फंस जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ पाएगा कभी जिंदगी में? उसको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। भारत को जरूरत है इस राम राज्य की। राम राज्य इसी को कहते हैं। परीक्षित के जमाने में और विक्रमादित्य के जमाने में यही राज व्यवस्था थी। वो आखिरी राज था विक्रमादित्य का, जब ये तीनों चीजें भारतीयों के लिए निःशुल्क थीं, एक जैसी थीं। और ये बात तो आपको भी पता होगा, 9 लाख गायों का मालिक, गाय मतलब जानते हो, अभी जैसे तुम्हारे पास ये धन है ना, कागज के नोट को धन कहा जाता है, उस जमाने में द्वापर में गोधन ही सबसे बड़ा धन था। गोधन, गोधन मतलब जिसके पास जितनी गऊ वो उतना धनवान। श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। अब वो कितने बड़े राजा ही थे एक तरीके से। अभी भी जाके देख लो गोकुल में नंद भवन कैसा है, 84 खंभा का बना हुआ, वो राजा ही थे। पर आप जरा सोचो कि ऐसे राजा, और फिर वहां कौन, मथुरा में कौन, देवकी और वसुदेव, वो स्वयं राजा। और उनके पुत्र पढ़ने कहां गए? सांदीपनी मुनि के आश्रम। वहां उनका सबसे बढ़िया मित्र कौन था? सुदामा। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बोलो, 0। राजा का बेटा और जिसकी आर्थिक स्थिति 0 थी, वो दोनों
एक ही गुरु के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और गुरुदेव ने लकड़ी काटने भेजी तो दोनों को भेजा। ऐसा नहीं कि अंबानी जी का बेटा है, ये अडानी जी का बेटा है, ये मित्तल जी का बेटा है और ये रिक्शा वाले का बेटा है। तू जा करके ये झाड़ू लगा और आप तो बैठिए, आपको हम हलवा खिलाते हैं। दोनों को भेजा, जाओ बरसात में लकड़ी काट करके लाओ, तब यहां गुरु के यहां पर जो प्रसाद बनेगा उसी में से तुमको प्रसाद मिलेगा। ये हमारा भारत है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? भारतीयों की बुद्धि कहां गई है? केवल कथा सुनोगे, 7 दिन का टेंट लगा के, पांडाल लगा के कथा सुनोगे और 22 रुपए के खिलौने ला करके बांटोगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और रुक्मिणी विवाह के दिन 5 भर का हार लेकर के और 32 साड़ी ला करके लोगे, इसके लिए कथा सुनते सुनाते हो? किस लिए? क्यों नहीं इस दर्शन को सामने रखते कि श्री कृष्ण जैसे उन्नत, वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और नंद जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ऐसे के पुत्र जाकर के स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, तो वहां सुदामा जैसे उनके परम मित्र, अर्थात उस गुरुकुलम में आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि गुरुदेव भगवान सबके लिए एक समान शिक्षा, धर्मयुक्त और राष्ट्रयुक्त शिक्षा देते थे। वहां के प्रोडक्ट थे हमारे श्री कृष्ण और सुदामा। आप ऐसा क्यों नहीं बनाते अपने देश में? अगर कहते हो ये राम और कृष्ण का देश है, तो क्यों नहीं ये शिक्षा नीति लाते? नहीं लाते। न तुम मांगते हो, तुम्हारे भीतर भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि की बलहारी है तुम्हारे भीतर। तुम मरे जा रहे हो, भ्रष्टाचार करके रुपए कमाओगे, फिर अपने बेटे का एडमिशन कराओगे फलाना एकेडमिक में, फलाना एकेडमी में, फलाना एकेडमी में, मरोगे वहां पर जाकर के। अब पढ़ाया क्या जाएगा? क्या पढ़ के निकलते हैं तुम्हारे बच्चे? क्या पढ़ के निकलते? मनुष्य बन के निकला कोई पढ़ के आज तक? दुनिया में जितने भी अत्याचार भ्रष्टाचार होते हैं वो क्या सब अनपढ़ लोग करते हैं? ये पढ़े लिखे लोग नहीं करते। अनपढ़ छोटी मोटी भ्रष्टाचार करता होगा बेचारा, कहीं से कुछ चुरा ले आएगा, कहीं से कुछ ले आएगा, पर बुद्धि जिसकी शार्प हो गई, ज्यादा एकेडमिक क्वालिफाइड हो गया, तो इतना बड़ा नटवर लाल का काम करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। क्या पढ़ के आते हैं? सद्विचार हैं, धर्म है उसमें, मानवता है उसमें, सनातन के 16 संस्कार हैं तुम्हारी विद्याओं में? नहीं है। इधर देखते रहो, आप लोग सुनते रहो, आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, इनका काम है। ये बेचारे दर्शन करने आते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। वृंदावन में 5000 मंदिर है, सब जगह मुंडी मारना होता होगा, तो आना जाना जरूरी है। एक दिन के लिए आते हैं, हर जगह मुंडी मारना जरूरी है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और भगवान को कोई मतलब नहीं है। तुम एक ही जगह बैठ करके वृंदावन में कहो, हे कृष्ण मैं आ गया हूं, तुम्हारे रज में लिपट गया हूं, अब ठाकुर कृपा कर दो मेरे ऊपर, करनी हो तो। पर हम तो महाराज सुबह से उठे तो रात तक, और धम्म से जब आकर के गेस्ट हाउस के सोफा में बैठे तब पूछे, है कमर टूट गया? कमर तुड़वाने आए थे वृंदावन में तुम? यही तुम्हारा काम था, कमर तुड़वाने आए थे वृंदावन में? अरे वृंदावन में एक बार में एक मंदिर में जाओ, एक बार आओ तो बोला इस बार तो बांके बिहारी का ही दर्शन होगा, और इतना तबीयत से दर्शन करो और उनका चिंतन करो और जाओ। फिर जब अगली बार आना तो कहना अब राधा वल्लभ लाल का करूंगा, फिर जब आना तब कहना कि राधा श्याम सुंदर का करूंगा, अब राधा रमण जू के करूंगा। भागे पिराए रहे हैं, यस सर, रोल नंबर 5 यस सर जय हिंद, रोल नंबर 6 जय हिंद, रोल नंबर 7 जय हिंद। कोई हाजिरी लगा रहे हो वहां पर जाकर? ठाकुर जी तुम्हारी हाजिरी ले रहे हैं? एक जगह जाओ, वहां की परंपरा को समझो। राधा वल्लभ लाल, मेरो प्यारो राधा वल्लभ लाल, अब उनकी पूरी परंपरा को समझो। क्या सेवा है, क्या पूजा है ठाकुर जी की? राधा वल्लभ कौन है, ठाकुर जी कितने कृपाल, वो समझो। संत के पास बैठो, भागे ही पराए जा रहे हैं। इसलिए कम से कम जो सुनने वाले हो वो चुपचाप सुना करो। मैं सुनने वाले को भी देखता हूं, कभी हमको देखते हैं, कभी जाने वालों को। अरे इधर देखो, पलट, तेरा ध्यान किधर है? इधर देखो, इधर इधर इधर, यहां से कुछ मिलेगा, वो तो आए गए उनका, उधर क्या देख रहे हो? क्या मतलब है? और व्यवस्था भी ऐसी बनाइए
कि ये जो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के प्रवचन होते हैं उसमें वही लोग आगे आकर के बैठें जो सुनना है। दर्शन के लिए पीछे बनाओ, आएँ दर्शन करें और फिर ठाकुर जी का दर्शन करके अपना आते जाते रहें, ऐसा करें। वो धड़म धड़म करके सबका भाव ही खराब कर देते हैं। धम्म से आएंगे ऐसे रगड़ते हुए आगे पूरा निकल करके आ गए हैं गब्बर सिंह, अब कोई नहीं रहेगा, धड़ाम धुड़म पढ़ करके 2 ही मिनट में ऐसे करके वो उसको ऐसे इशारा करेगा, कैसे, हाँ चलो निकलो, हाँ हो गया, रबड़ी मिलेगी वहाँ भोजन खाएं, चलो चलो चलो। अब इतने जो बेचारे बैठे हैं जो प्रतिदिन सुनते हैं वो देख करके हैरान होते हैं कि हे भगवान हमारा तो मामला खराब है वो। इसलिए व्यवस्था भी ऐसी बनाइए, ऐसे 3 4 5 ऐसे है ना, ये बना दीजिए, एक जगह लिख दीजिए, आइए 45 मिनट के इस दिव्य प्रवचन में आपका स्वागत है। अगर भीतर में है दम तो वेलकम, इसमें एक ऐसा बनाओ घेरा और एक फिर घेरा उसके पीछे बनाओ कि आओ जाओ, आए तो वेलकम और गए तो भीड़ कम, दूसरा वो बना दो। ऐसे करके 3 4 खाने बना दीजिए तो आपको भी आनंद आएगा। जो कम से कम बेचारे दम वाले हैं वो बैठ के प्रेम से सुनेंगे 45 मिनट तक। हाँ भैया आज तो ये मीमांसा हो गई। हम प्रतिदिन एक सूत्र पर मीमांसा करते हैं, ये एक सूत्र लें और उसको आपके जीवन में धारण करा दें कि इस सूत्र के द्वारा आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर चल पड़े। इसके लिए ये प्रवचन यहाँ पर होता है। और आप भी जब भी रहें, जहाँ भी रहें, सोशल मीडिया से भी सुने तो पूरा ही सुना करो, भले ही रात में सोते समय सुना करो। अभी न ग्रहण कर सको कोई बात नहीं, रात को सोते समय लगा लो और बोला अच्छा आज कौन से सूत्र का प्रतिपादन हुआ, और आराम से लगाकर सुनते सुनते सो जाओ। जैसी होगी रात वैसी होगी प्रभात। जिसकी रात जैसी होती है उसका प्रभात भी वैसा ही होता है। जिनके रात बेकार होते हैं उनके प्रभात कभी सही नहीं होते। कहते हैं ना, आने वाला दिन मंगलमय हो, कैसे होगा? रात तो ठीक नहीं गुजरी तुम्हारी, रात को तो गड़बड़ कर बैठे हो, तो अब प्रभात कैसे ठीक होगा? इसलिए रात भी ठीक होनी चाहिए, तभी प्रभात ठीक होगी। और रात इससे बढ़िया क्या होगा? हरि स्मरण, गुरु स्मरण, चिंतन, उनकी लीला चिंतन, तत्व चिंतन। हाँ, प्रवचन को सुन रहे हैं, गुरु ने आज क्या मीमांसा किया, वादे वादे जायते बोध। आज उन्होंने कौन सी ऐसी मीमांसा की जो हमारे हृदय के किसी एक संकट को, किसी एक बंधन को मिटा देगा। बहुत सारे नॉट्स हैं ना, गिरे हैं हम लोगों के भीतर में। आप ये मत समझना जितने ये आंत हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अद्भुत शरीर है हमारा, बाहर निकल दिया जाए तुम घबरा जाओगे, इतना बड़ा मशीन दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा। तो वैसे जब तन इतना उलझा हुआ है तो मन कितना उलझा हुआ होगा, जरा सोचो। उन मन के गांठों को खोलना सबके बस में नहीं है। वो बड़ा कोई सदगुरु जिसको तुम बहुत प्यार करते होगे तो धीरे धीरे तुम्हारे एक एक गांठों को खोल देगा, तुमको पता भी न चलेगा। ईजी, तुम्हें रोज 2-4 गांठें खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी। अरे ये तो सुनने से ही खुल गया, अरे ये तो मैं यही समझता था, अरे ये यहाँ तो मेरी भ्रांत धारणा थी, ये धारणा तो ऐसी है। इस प्रकार इस सत्संग और प्रवचन का इतना महत्व है जीवन में। मनुष्य के जीवन को सार्थक करने के लिए आज मैं यही प्रतिपादित करने वाला हूं कि सत्संग मत छोड़ो, सत्संग करो। पर यह भी याद रखो, सदा भ्रांत मत हो। हमारे संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ। चौराहे पर खड़ा होकर के बेचैन मत हो। जिनके लिए भी मैंने कहा मुंडी मारते जो परेशान हैं, ये बेचारे मुंडी मारते रहेंगे जिंदगी भर। इनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों रोज जाते हैं। आए थे वही कुमड़ा की तरह। नामदेव को कोई कहा ना वो कि चलो भाई वहाँ पर स्नान करने के लिए, तो वो नहीं गए। उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं जा पा रहे हैं, समय नहीं है, तो ये करो तुम, हमारा एक कदुआ है, इसको स्नान करा के ले आना। कद्दू, और कदुआ महाराज ले गए और पूरा तीर्थों से स्नान करा के लाया। कहा आज इसी का अब सब्जी बनेगा और हम लोग बैठ के भंडारा करेंगे। जब बोला बड़ा जहर जैसा तीखा, और ये बोला तीखा ही रह गया। तीखा था हम जानते हैं, इसको भेजे ही थे तीर्थ स्थान में इसलिए कि मीठा होके आएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। बोला कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा तुम भी वो कदुआ हो,
लाखों करोड़ों तीर्थ करके आ जाओ, पर तुम्हारी कड़वाहटें मिटती नहीं हैं, तुम्हारे उलझनें सुलझती नहीं हैं। उलझन तो सुलझाता कोई तत्वज्ञानी सद्गुरु है, जिन पर तुम्हारी अपार निष्ठा है, जिनके चरणों में तुम समर्पित हो। वो तुम्हारे भीतर के हर गांठ को खोल करके तुम्हें से सहजता से, सरलता से नृत्य करना सिखा देते हैं, तुम्हें गाना सिखा देते हैं, और तुम नृत्य और गीत करते हुए इस जीवन को जी लेते हो। और नहीं तो तुम देखो, मैं रोज यही कहता हूं, जितना बड़ा धार्मिक उतना ही बड़ा दुखी। अब ये हमें समझ नहीं आता, ये चक्कर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कौन सा रिश्ता है? बोला ये हमारे चाची हैं। हाँ चाची, अरे चाची हमारे दिन भर पूजा करें, दिन भर चाची व्रत करें, हर दिन इनके व्रत चलते और बड़ा दुखी हैं हम। कि कमाल हो गया, चाची इतना पूजा में हो, चाची इतनी दुखी। या तो भगवान में गड़बड़ी है, चाची में गड़बड़ी है, दोनों में एक तो कोई गड़बड़ होगा। तुम इतना पूजा कर रहे हो, इतना पाठ कर रहे हो, दुख में हो, या तो भगवान ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं उसका, या तो फिर तुम्हारे प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी है, तुम्हारा प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर मैथमेटिक्स के सूत्र तुम नहीं जानते हो तो दिन भर लगे रहो उसी में, गलत आंसर आता जाएगा आता जाएगा। पर सूत्र है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जानते हो तो उसको ठीक कर लोगे तुम। तो वैसे ही संत गुरु क्या करते हैं, तुम्हें सूत्र देते हैं जीवन में, जहां जाकर उलझकर बिखर जाते हो तुम। याद रखो, अगर अपने ही मित्रों पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे मित्र तुम्हारे ही बराबर के बुद्धि के होंगे, तुमसे भी गुरु घंटाल होगा। भाई तुमने अपनी बुद्धि से ही मित्र चुना है ना, तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है। और तुम अगर किसी संकट में फंस गए और इसी बुद्धि से तुमने किसी को मित्र चुना है तो उसकी बुद्धि कितनी होगी, वो क्या सुलझाएगा। पर देखो आज की दुनिया में, मेरा फास्ट फ्रेंड है ना, वो मुझे सुलझाएगा और उलझा देगा। फास्ट फ्रेंड फास्ट फूड बना के खा जाएगा तुम्हारा, फास्ट फ्रेंड इनको सुलझाएगा। कैसे सुलझाएगा? तुम्हारी बुद्धि से चुना गया मित्र भी तुम्हारे बराबर का होगा। दुर्योधन को चुना कर्ण ने चुना दुर्योधन को, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दोनों डूब के मर गए, कर्ण भी मरा, दुर्योधन भी मरा। दोनों मित्रता निभा रहे थे। केवल मित्रता निभाने से नहीं होगा। हु इज मित्र? मित्र कौन है सच्चा? वही जो सुदामा को मिले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही सच्चे मित्र हैं। सत्य, चित्त, चित्त माने होता है ज्ञान, नॉलेज। सत्य माने ट्रूथ, ट्रूथ, नॉलेज एंड ब्लिसफुलनेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इज इक्वल टू श्री कृष्ण, इज इक्वल टू गुरु, सदगुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कॉम्बिनेशन है। ये सब जल, नीर, वाटर, पानी सब एक है। गुरु, भक्त, गोविंद, ज्ञान, आध्यात्म, धर्म सब एक हैं। और यही मित्र हो सकते हैं, कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। और होगा भी तो मरवाएगा पक्का रहना। कर्ण सूर्य का पुत्र है, सूर्य पुत्र कर्ण। अब बताओ, सूर्य का अर्थ होता है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। पर उन्हीं का बेटा जब अंधकार से हाथ मिला लिया दुर्योधन से, अंधे के बेटे से, तो सूर्य का बेटा भी नहीं बचा, मार दिया गया, धर्म विरुद्ध हो गया। तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान स्थिति में तुम्हारी संगति कैसी है, सत्संग या असत्संग। व्हाट डू यू मीन बाय सत्संग? ये 45 मिनट्स के केवल प्रवचन? नो। 24 आवर्स में तुम खाते क्या हो, गुनगुनाते क्या हो, मिलते किससे हो, सुनते क्या हो, सूंघते क्या हो, बोलते क्या हो, स्पर्श क्या करते हो, देखते किसको हो। यह सब सत्संग है। याद रखना, अगर कहीं भी असत का संग हुआ, इन आंखों से असत का संग हुआ, बर्बाद हो जाओगे। अजामिल जैसे भक्त बर्बाद हो गए। अपने पिता और गुरु के इतने बड़े भक्त कि जंगलों में गए थे लकड़ियां लाने, समिधा, यज्ञ के लिए। पर वहां पर एक ऐसी विलक्षण या कुलक्षण चीजों को देख लिया, विलक्षण क्या, महाकुलक्षण चीज को देख लिया। उसको देखकर उनकी बुद्धि बिगड़ गई। 30 सेकंड में बुद्धि बिगड़ गई और वो इतना भ्रष्ट आदमी हुआ जीवन में कि बाद में उसने संतों को सताना शुरू कर दिया, महाभ्रष्टाचार में उतर गया। इतना बढ़िया बालक 30 सेकंड में बिगड़ गया। याद रखो, तब तो टीवी नहीं थी, तब यह हाल था।
अब तो इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, अब तो जगह जगह ये कुलक्षण लोग मौजूद हैं, तुम्हारे पॉकेट में ही है, यहीं पर है। इसी में खोलोगे तो दुनिया के सारे कुलक्षण चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। एक भी ऐसी कुलक्षण चीजें नहीं हैं जो इसमें नहीं हैं। और अगर वास्तव में किसी गुरु की संगति में हो तो यह भी कह देता हूं, ये किसी गीता, रामायण, वेद और उपनिषद से कम नहीं है। इसमें सब है, गीता भी इसमें है, वेद भी है, उपनिषद भी है, जीने की कला भी है। अगर गुरु ने ज्ञान दे दिया है तो यह तुम्हारे लिए ग्रंथ बन जाएगा, और गुरु का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो यह तुम्हारे लिए फांसी बन जाएगी, तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगी, तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। गैजेट्स में कोई बुराई नहीं है, नाइफ वही है। वो नाइफ, वो ब्लेड जब डॉक्टर के हाथ में होती है और वो सर्जरी करके, कोई एक्सीडेंट करके आता है और सर्जरी करके उसको बचा लेता है, पर वही नाइफ जब किसी पॉकेट मार और किसी मर्डर के हाथ में होती है तो तुम्हारे पेट को फाड़ कर तुम्हारा मर्डर कर देता है। अब ब्लेड की क्या गलती है? ब्लेड तो वही है। उस ब्लेड को होल्ड कौन कर रहा है, हैंडल कौन कर रहा है? इसी तरीके से ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये सब ब्लेड हैं। ये मन तुम्हारा ब्लेड है। इससे चाहो तो अपने को भी बचा सकते हो और करोड़ों लोगों को बचा सकते हो। इससे चाहो तो स्वयं आत्महत्या कर सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। ये मन ही तो आत्महत्या करवा देता है ना, सुसाइड। ये ऐसा ब्लेड है। इस ब्लेड को चलाने का कला सद्गुरु जानता है, धर्म जानता है, आध्यात्म जानता है। इसलिए सद्गुरु की शरणागति जरूरी है। कोई नियम नहीं है एक तो हम भी गुरु जी को मानते हैं, चलिए हम भी एक तो गुरु बना लेते हैं, गुरु कर लेते हैं। ऐसा जैसे करें जैसे घर में आया ले आ रहे हैं, एक तो एक गुरु हम भी बना ले रहे हैं। बहुत दिन हो गया था गुरु नहीं थे तो हम भी एक तो बना ले रहे हैं। ये महाराज से थोड़ा हमारा मन मिलता है तो इन्हीं को बना लेते हैं। अरे जिससे मन मिले उसको बिल्कुल मत बनाना, मन के जो विरुद्ध हो उसको बनाओ, क्योंकि तुमको वो ठीक कर देगा। और तुम अपने जैसा चुन लोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे मन से थोड़ा जो विपरीत हो वो तुम में करेक्शन ले आएगा, करेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि गुरु तुमको अगर प्रेम करते हैं सद्गुरु तो तुम्हारे मन के हैं, बल्कि वो ठीक वैसी बात है कि चॉकलेट दे दे के जैसे बच्चों को पास बुला करके धीरे धीरे उनको ज्ञान टीचर सिखाता है कि भैया कख गग सीख लो। गुरु सब समझता है, वो सब समझते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें प्रेम करते हैं। बोला अच्छा ये चॉकलेट आओ, अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये दो, अच्छा इसको बड़ाई पसंद है, उसको खूब बड़ाई करो, अच्छा इसको ये पसंद है, बोला खूब उसको करो। जब उसका प्रेम बढ़ेगा, क्यों प्रेम बढ़ना जरूरी है। प्रेम अगर किसी दुष्ट से बढ़ा तो दुष्टता तुम्हारे भीतर में आ गई, और प्रेम, आसक्ति या मोह कृष्ण से बढ़ा तो कृष्ण के सारे गुण तुम में आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे अनुसार गुरु बन जाता है। इसीलिए उनको भी अवतार कहा जाता है। अवतार उसको कहते हैं अवतरणिका, अर्थात जो सीढ़ी से नीचे उतरने की क्षमता रखता हो, तुम्हारे स्तर पर आकर के तुमसे जो मित्रता करता है वही तुम्हारा सद्गुरु है। वही तुम्हें ऊपर उठा सकता है, फिर सीढ़ी से लेकर के ऊपर जाएगा उस गड्ढे से निकालकर। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सत्संग करते रहो। ये सत्संग करोगे तभी 24 घंटे की वो सत्संग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आंखों के सत्संग, कानों के सत्संग, नासिका के सत्संग, जिह्वा के सत्संग, मित्र किसको बनाएं, काम कौन सा करें, ये सब समझ में तभी आएगा जब ये 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का सत्संग सद्गुरु का निरंतर करते रहोगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी प्रज्ञा उठेगी, ऐसा बोध उठेगा कि तुम ऑलवेज अपनी हर इंद्रियों का संग सत्य से कराओगे। है आंख वो, अनूप जलोटा गाते थे ना, है आंख वो जो हरि का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो दान दिया करे, है पांव वो जो मंदिर जाया करे, ऐसे कुछ गाते हैं वो तो है ना। ये तो हर इंद्रियां तुम्हारी कैसी हो जाएंगी, सत का संग करने लगेंगी। सत्संग, भोजन भी सत्संग है। प्रभु का प्रसाद पाएं तो जिह्वा सत्संग कर रही है, दांत सत्संग कर रहा है, आंत भी सत्संग करेगा। और उल्टा पुल्टा खा गए तो सबके बेड़ा गर्क हो जाएंगे। दांतों का बेड़ा गर्क, आंतों का बेड़ा गर्क। और शरीर खराब हुआ तो मन का भी बेड़ा गर्क। और मन खराब हुआ तो फिर धीरे में राम नाम, हाँ आगे हम नहीं बताएंगे, हालांकि वही सत्य है। इससे लोग बड़ा घबराते हैं, गुरु जी हर समय इसको नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम असत्य है। बोलो, राम ही तो सत्य हैं, और कौन सत्य है? ये पवित्र है, पर इसको लोगों ने मरने से जोड़ दिया है। गुरु जी मरने पर, अरे जीते जी बोला जाता है, सीख ले जीते जी कि राम नाम ही सत्य है।
मरने के बाद तो तुम मर गए, अब क्या खाक सुनोगे? और जो तुमको ले जा रहे हैं उनको इतना टाइम है सुनने का? वो तो जा रहे हैं कि जल्दी इसका काम हो, जल जला के खत्म हो तो फिर अपने धंधे में जाएं। मरने वाला सुन सकता नहीं, अब ये ले जाने वाला इतनी हड़बड़ी में है कि उसको सुनना है नहीं। ये बोलते किसके लिए हो? जीते जी तुम्हें ही सुनना है। एक राम ही सत्य हैं, कृष्ण ही सत्य हैं, गुरु ही सत्य है, और इनका संग ही सत्संग है। केवल गुरु बोले सुने यही सत्संग नहीं है, उनका संग ही सत्संग है। मुझे याद है, ये अंतिम बात बोलकर विश्राम देता हूं। हम जब अपने गुरु आश्रम से कहीं जाते थे तो गुरुदेव कहते थे, ओए कोथा कहाँ जा रहा है? यहाँ पर। ठीक है जा, कुछ लेके आना। हम लोगों के पास उस जमाने में कुछ पैसे थोड़ी हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से अपने ही 10-15 पैसे के मूरा मुर्री लेके खा जाए तो बहुत बड़ी बात। मैंने बताओ गुरु जी के लिए क्या लेके आए? मैंने कुछ लेके आना फिर। बट उसी में से चिंतन लगा रहता था, बाजार गए हैं, गुरु जी के लिए क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। बहुत बरसों के बाद गुरुदेव ने बताया, तुझे पता है तेरे लाए हुए वस्तु का मैं क्या करूँगा? मेरे किसी काम का नहीं होता, पर जब मैं तुझे कहता हूँ जा मेरे लिए कुछ लेके आना, तो तेरी ये मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त इसी में लगा रहता है कि गुरुदेव के लिए क्या ले जाऊं। मुझसे दूर होकर के भी तू सत्संग में रहता है, क्योंकि मेरे संग में तेरी बुद्धि रहती है, मेरे लिए तो चिंतन करता रहता है। मुझे वस्तु नहीं तेरी बुद्धि चाहिए थी, मुझे वस्तु नहीं तेरा चिंतन चाहिए था, मुझे वस्तु नहीं तेरी भावना चाहिए थी, और तेरा भाव उस बाजार में। और हम जीवन भर यही ढूंढते रहते थे। हमारे गुरुदेव को पार्कर पेन बहुत पसंद था। हम लोग कहीं जाते तो बेस्ट से बेस्ट पार्कर पेन कहाँ से ले आए, अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी चीज़ गुरुदेव को ये देंगे, गुरुदेव को ये देंगे। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पर याद यहाँ पर गुरु ही रहते थे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। अब गुरुदेव मतलब उनकी हर वाणी भी याद है, ये काम मत करना, क्योंकि वो साथ में है। गुरुदेव जब मस्तक में है, मस्तक में जब ट्रेन ड्राइवर बैठा हुआ हो, श्री कृष्ण जैसा सारथी बैठा हुआ हो, तो अर्जुन जैसा डिप्रेसिव आदमी भी हो तो वो भी महाभारत जीत सकता है, अगर कृष्ण सारथी बने। अगर गुरु मस्तिष्क में रहे तो डिप्रेशन वाला आदमी भी इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है, पर मस्तिष्क में सदगुरु होने चाहिए। लिविंग मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, उन्हीं को कहते हैं। लव यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, सत्संग करते रहिए। चलते चलते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा,
धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और अंतिम लाइन बड़ी प्यारी है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा डूबा डूबा, हाय रे डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा में हरि गुण गाऊं। दीजो दान सदा हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं।